तुषार वाणी को ऐसा बना दिया तो जो लोग हंसते हैं तो कम से कम उस सुख का तो अनुभव करते हैं, दुखी तो नहीं होते। आपको पॉजिटिव सोचना है। आप निगेटिव सोचेंगे तो लगेगा मेरा उपहास कर रहे हैं। नहीं, आप पॉजिटिव सोचो कि कम से कम मेरे हकलाने से ये लोग खुश तो हो गए। चलो भाई, भगवान ने हमें ऐसा बनाया, आप खुश रहो, आप आनंदित रहो। निगेटिव सोचने की बात नहीं, निगेटिव सोचोगे तो आपको लगेगा कि फिर हम अपने जीवन ही को कर दें। हर कर्म अपना कर्तव्य। जैसे आपका बच्चा है, उसको डांटना, उसको संभालना, उसको पढ़ाना, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका धर्म है। आपकी पत्नी है, उसकी कामना पूर्ण करना, उसके अनुकूल चलना, और उसको धर्म के अनुकूल चलाना, ये धर्म है। आपके माता पिता हैं, आप जैसे आपका छोटी अवस्था में उन्होंने पालन किया कि नहीं, ऐसे आपको अब चाहिए बूढ़ी अवस्था में उनका शौच फेंकिए, उनके कपड़े बदलिए, उनको भोजन पवाइए। ये धर्म कर्म है और इन सबके पालन के लिए मेहनत करके कमाइए। किसानी के द्वारा, नौकरी के द्वारा, व्यापार के द्वारा कमाकर अपने परिवार का पोषण, ये धर्म के अंतर्गत आता है। परेशानी से बचने के लिए मैं कई बार झूठ बोलता हूँ, पर वही झूठ मुझे और बड़ी मुसीबत में फंसा देता है। मेरी इस आदत से मेरी पत्नी मुझ पर विश्वास करना मुश्किल हो गया। कई बार ऐसा लगता है कि हम झूठ से निकल जाएंगे, लेकिन निकल जाने पर भी हम फंस जाएंगे। आदत कैसे छोड़ूं? भाई, अब इसको तो तुम्हें अंदर से विचार के द्वारा छोड़ना होगा। तो हमें लगता है कि हम झूठ बोलकर बड़ी सफाई से बच जाते हैं, लेकिन नहीं, वही हमारी गंदी आदत हमको सत्य से दूर कर देती है। और जब झूठ पकड़ी जाएगी, जैसे आपने कहा पत्नी ने विश्वास करना बंद कर दिया, बहुत बड़ा घाटा हो गया। अब आप सत्य भी बोलोगे ना तो नहीं माना जाएगा। हमें लगता है झूठ को धीरे धीरे कम करना चाहिए। कह दें आज से हरिश्चंद्र सत्यवादी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जबान है और माइंड है, वो झूठ से बचता रहा है तो प्रयास करेगा झूठ का। झूठ मत बोलो, पत्नी से कह दो हम वृंदावन होके आ रहे हैं।